Hello students, good morning. In the previous video we completed chapter number 5. In this video we discuss about physical and chemical changes. Chapter number 6. तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में हम लोग देखेंगे बेटा टर्म टू रिमेंबर. देखिए तो क्या दिया है बेटा डिस सोल्यूशन. तो डिस सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस बाय व्हिच एनी सोल्यूट गेट्स डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट. ठीक है, क्या होता है बेटा वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कोई जो सॉल्यूट होता है और डिजॉल्व होता है किसी में सॉल्वेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस सोल्यूशन. आगे हम लोग देखेंगे मेल्टिंग, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड फ्रॉम बाय हीटिंग. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेल्टिंग. नेक्स्ट देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज इन्वॉल्व. ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा बेटा हीट इन्वॉल्व होगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब. ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिनमें क्या होगा बेटा हीट के टाइम में रिएक्शन के टाइम में हीट एब्जॉर्ब होगा. नेक्स्ट बर्निंग, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट विथ अ हाई फ्लेम और गिवन आउट. ठीक है, बर्निंग क्या होता है बेटा एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हीट और लाइट विथ अ हाई फ्लेम. ठीक है, हाई फ्लेम के साथ गिवन आउट. फिर नेक्स्ट देखेंगे क्रिस्टल, अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप. ठीक है, तो क्रिस्टल में लोग क्या देखेंगे अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप. फिर आगे दिया हुआ क्या बेटा रिवर्जिबल एंड इरिवर्जिबल चेंजेस. द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्जिबल चेंज. ठीक है, यानी ऐसा चेंज जो क्या हो बेटा रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, रिवर्सिंग. ठीक है, उस प्रोसेस जो कंडीशन है उसको उल्टा करने पर तो क्या हो जाएगा बेटा रिवर्जिबल चेंज हो जाएगा. सम रिवर्जिबल चेंज आर conversion of ice into heat by heating and that of water to ice on cooling. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है बेटा जब हम लोग आइस को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और फिर उस वाटर को हम लोग ठंडा करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आइस में. ओके, क्या फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया बेटा ग्लोविंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, ग्लो करना. ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का ग्लो करना ये भी कैसा एग्जांपल है बेटा रिवर्सिबल चेंज का. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड है कोई, उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसका भी क्या हुआ एग्जांपल किसका है रिवर्सिबल चेंज का. फिर नेक्स्ट क्या दिया बेटा प्लॉविंग या फील्ड. ठीक है, प्लॉव मीन्स क्या होता है खेत को जोतना, तो उसमें फील्ड को किसी खेत को आप जोतते हो तो भी किसका एग्जांपल है बेटा रिवर्सिबल चेंज का. द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, ऐसा चेंज जो क्या हुआ बेटा कैन नॉट रिवर्स्ड नहीं हो तो उस चेंजिंग को हम लोग क्या बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंज. ओके, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड. ठीक है, कोई पेपर है और वुड है उसको बर्न कर दिया जाए तो फिर वो क्या होगा बेटा चेंज हो पाएगा नहीं चेंज हो पाएगा. तो बर्निंग ऑफ पेपर और वुड क्या हो जाएगा इरिवर्सिबल चेंज. फिर आगे दिया है एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स. ठीक है, जो लिविंग बींग्स के एज है ठीक है बेटा वो ग्रो कर जाने के बाद क्या आप फिर से वापस चिल्ड्रेन के पोजीशन पे आ सकते हो नहीं. तो आगे क्या बोल रहा है वी कैन नॉट मेक एन ओल्ड मैन अ चाइल्ड बाय एनी मेथड. तो आप किसी भी मेथड के माध्यम से तो क्या बोल रहा है बेटा कि आप किसी भी कैसा भी ऐसी कोई भी मेथड या टेक्निक नहीं है जिसके माध्यम से आप क्या हो बेटा ओल्ड से चाइल्ड आ जाओ. ठीक है, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में चेंज करना भी कैसा है इरिवर्सिबल चेंज है. ग्रोथ ऑफ प्लांट भी कैसा है इरिवर्सिबल चेंज है. फिर रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी कैसा है बेटा इरिवर्सिबल चेंज है. ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा किसके बारे में डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंजेस.
ठीक है। बिफोर वी डिफाइन अ फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज के डिफाइन करने से पहले लेट अस स्टडी इट्स नेचर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हम लोग एक एक्टिविटीज़ के माध्यम से इसको समझते हैं। टू स्टडी द ब्रेकिंग ऑफ अ वुडन स्टिक इनटू पीसेस, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या हो बेटा, ए थिन वुडन स्टिक। प्रोसीड्यूर क्या होगा, ब्रेक द वुडन स्टिक इनटू स्मॉलर पीसेस, पुटिंग दिस पीसेस टुगेदर, ट्राई टू मेक इट स्टिक। Could you get the original unbroken stick of a wood? What kind of observation could be made on this experiment? ठीक है, ये क्या बेटा वुडन स्टिक है, इसमें क्या कर दिया है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया है पीसेस में। तो हम लोग अब इसमें क्या होगा बेटा, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या आता है, द ओरिजिनल स्टिक कुड नॉट बी बिल्ड फ्रॉम द पीसेस, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। देयर इज़ नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द वुड, और जो वुड है उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज भी नहीं है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इन दिस चेंज देयर इज अ चेंज इन अ साइज ऑफ अ वुडन स्टिक, ठीक है। इस चेंज में क्या हुआ बेटा, इस चेंज में क्या हुआ है कि जो वुड की साइज़ थी बस वही चेंज हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। तो बट नो हीट नो लाइट इज इन्वॉल्व और एब्जॉर्बेड इन दिस चेंज, ओके। तो इस चेंज में कोई भी लाइट हो गया और हीट हो गया नहीं इन्वॉल्व हुआ है, नहीं एब्जॉर्ब हुआ है इस चेंज में। आगे हम लोग देखते हैं बेटा व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है इसके बारे में। व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टी सच एच शेप साइज कलर फिजिकल स्टेट टेम्परेचर एट्सेट्रा, ठीक है। प्रॉपर्टीज जिसमें क्या है बेटा, साइज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, टेम्परेचर हो गया एट्सेट्रा, और कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्या होते हैं बेटा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सबस्टांस गेट चेंज एंड नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सबस्टेंस गेट चेंज, ठीक है। उसका क्या बेटा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज उस सबस्टेंस का चेंज हो जाता है जिसकी वजह से कोई न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंज। आगे क्या दिया है, सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का कंडेंसेशन और इवेपोरेशन क्या है बेटा, फिजिकल चेंज है। दिस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और शुगर इन वाटर, ये भी कैसा है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड ऑन हीटिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड ऑन कूलिंग, ठीक है। क्या बोला कि मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड को आप मेल्ट करते हो और हीट ऑन हीटिंग एंड फ्रीजिंग, ठीक है। जो सॉलिड को क्या करते हो बेटा, हीट करते हो तो मेल्ट हो जाता है, और जो फ्रीज करते हो तो क्या होता है, लिक्विड फ्रीज हो जाता है जब इसको कूल करते हो तो, ओके। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का है उसका ग्लो करना भी एक ऐसा है फिजिकल चेंज है। आगे क्या दिया है बेटा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ इन आयरन पीस और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटाइज्ड आयरन पीस, ठीक है। कोई भी आयरन पीस है वो क्या होता है बेटा, मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसमें मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। वो मेथड जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है और वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसमें से जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, तभी क्या होता है, फिजिकल चेंजेज होता है। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। एक्सपेंशन किसी चीज़ का बढ़ना, कंट्रैक्शन सिकुड़ जाना किसी भी सब्सटेंस का हीटिंग और कूल करने पे भी कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है। ब्रेकिंग ऑफ अ वुडन स्टिक, ठीक है, वुडन स्टिक को ब्रेक करना भी क्या होता है बेटा, एक फिजिकल चेंज होता है। टेयरिंग ऑफ पेपर, जो टेयरिंग ऑफ पेपर भी कैसा है, फिजिकल चेंज है। चेंज ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक पाउडर, जो चॉक स्टिक है उसके चॉक पाउडर में भी ब्रेक करना भी कैसा है, फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंजेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल चेंजेस, ठीक है। जो फिजिकल चेंजेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल फिजिकल चेंज सो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जो फिजिकल है जो फिजिकल चेंजेस होता है क्या बेटा, फॉलोइंग
कैरेक्टर शो करता है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज के टाइम क्या होता है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज। ठीक है, फिजिकल ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के टाइम क्या होता है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज। तो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं सब्सटेंस के, बस वही चेंज होगा। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस आर टेम्प्रोरी एंड रिवर्जिबल। ठीक है, जो फिजिकल चेंजेस होता है वो कैसा होता है, टेम्प्रोरी होता है यानी कुछ टाइम के लिए होता है, एंड रिवर्जिबल होता है। दैट इज फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो जो फिजिकल चेंजेस होता है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं सिंपल फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से। नो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्बड और इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। ठीक है, नो अ वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल न के बराबर इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि तो एब्जॉर्व करता है और इन्वॉल्व कर होती है ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। सम टिपिकल फिजिकल चेंज। ठीक है, कुछ टिपिकल फिजिकल चेंजेस है, कौन कौन से, सम कॉमन टिपिकल फिजिकल चेंज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन अ फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड है लिक्विड में वो क्या होता है, फिजिकल चेंजेज होता है। शुगर इज स्वीट, जो शुगर होता है कैसा होता है, मीठा होता है। ए डिजॉल्व इन वाटर इजिली, ये क्या होता है बेटा, वाटर में इजिली डिजॉल्व हो जाता है। अ सोल्यूशन ऑफ अ शुगर ऑल्सो टेस्टेड स्वीट। ठीक है, तो जो सोल्यूशन बनता है शुगर का वो भी कैसा होता है बेटा, टेस्ट में स्वीट होता है। दैट इज शुगर इज डिसोल्यूशन डज नॉट लॉस इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। तो क्या बोला बेटा, जो शुगर है वो डिसोल्यूशन होकर के वो अपना जो बेसिक प्रॉपर्टी था उसको चेंज नहीं किया। ओके, देखते हैं सोल्यूशन ऑफ अ शुगर व्हेन कंसनट्रेटेड बाय द हीटिंग और कोल्डेड। ठीक है, जो सोल्यूशन है शुगर का उसको कंसनट्रेट किया जाए बाय हीट करके और कोल्ड करके, तो गिव बैक द क्रिस्टल ऑफ शुगर। तो क्या दे देगा बेटा, और बैक आपको दे देगा क्रिस्टल, शुगर के क्रिस्टल देंगे। दिस क्रिस्टल्स ऑल्सो टेस्ट स्वीट। ठीक है, तो जो क्रिस्टल्स मिलेंगे उसके भी टेस्ट कैसे होंगे आपको, स्वीट्स, मीठे होंगे। द शुगर द ओरिजिनल सब्सटेंस, जो शुगर तक क्या था बेटा, ओरिजिनल सब्सटेंस था। इट रिवर्स्ड बैक फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय अ सिंपल मेथड। तो क्या हुआ बेटा, जो हम लोग का स्वीट्स था यानी शुगर था उसको हम लोग सिंपल टेक्निक से माध्यम से क्या किए, उसको वापस उसके सॉलिड फॉर्म में ला लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन के टाइम शुगर हैज़ नॉट लॉस इट्स स्वीटनेस। तो उसमें क्या हुआ बेटा, जो शुगर था अपना वो लॉस नहीं किया स्वीटनेस। इट इज़ रिवर्स्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि इट इज़ द रिकवर्ड, वो रिकवर्ड हो गया फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, अपने सोल्यूशन से बाय द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, किसी भी लिक्विड को, ठीक है, जो उसमें डिजॉल्व हो लिक्विड में यानी किसी भी सोल्यूशन में जो सॉल्यूट डिजॉल्व हो उसको उसके सॉलिड फॉर्म में लाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देयरफॉर द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, जो डिसोल्यूशन ऑफ वाटर शुगर हो गया वाटर में, वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा इवेपोरेशन ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर और एनी लिक्विड इज अ फिजिकल चेंज। ये भी कैसे होता है, फिजिकल चेंज होता है। आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन वाटर इज हीटेड टू बॉइलिंग। ठीक है, जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं, बॉइलिंग बॉयल करते हैं, इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, देखिए होता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में। द वेपर सो फॉर्म्ड व्हेन कंडेंस्ड यानी कूल्ड गिव बैक लिक्विड वाटर। ठीक है, द वेपर सो फॉर्म्ड, तो फिर वेपर्स क्या होता है बेटा, फॉर्म हो जाता है व्हेन कंडेंस, जब इसको हम लोग कूल करते हैं। कंडेंस मीन्स इकट्ठा हो जाना। ठीक है, कंडेंस यानी ठंडा करने के बाद में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, गिव बैक लिक्विड वाटर। फिर जब हम लोग उसको कंडेंस करते हैं तो क्या होता है बेटा, लिक्विड वाटर हम लोग को मिल जाता है। द कंडेंस वाटर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल वाटर। ठीक है, जो कंडेंस वाटर होगा उसके पास भी वही प्रॉपर्टी होगी जो ओरिजिनल वाटर के पास भी प्रॉपर्टी होगी। सो द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। ओके, आगे देखते हैं इसमें, द स्लो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, द स्लो कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ वेपर। ठीक है, एक स्लो कन्वर्जन लिक्विड का उसके वेपर फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर इट इज़ स्लो। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, जो इवेपोरेशन होता है वो टेक्स प्लेस होता रहता है ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे, बट क्या बोल रहा है कि एट अ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इट इज़ स्लो। रूम टेम्परेचर में कैसा होता है बेटा, स्लो होता है। इवेपोरेशन इज फास्टर इन हाई टेम्परेचर, जो इवेपोरेशन होता है वो फास्टर हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। ओके, व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अ वेपर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, वेपर फॉर्म में, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अ वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होने लगता है वेपर फॉर्म में अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेपराइजेशन। ठीक है, द इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन और सिमिलर प्रोसेस। ठीक है, इवेपोरेशन वेपराइजेशन क्या होता है, सिमिलर प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन डिपेंड ऑन, इवेपोरेशन क्या होता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस एरिया जो होगी, विंड स्पीड ऑफ द प्लेस। ठीक है, सॉरी, विंड स्पीड एट द प्लेस, और उस प्लेस का जो विंड स्पीड होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या बेटा, मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड एंड फ्रीजिंग। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड ऑफ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग, सॉलिड को मेल्ट करना, एंड लिक्विड को फ्रीज करना, अभी क्या होता है बेटा, फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, जब हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, इट्स गेट चेंज्ड टू इट्स लिक्विड फॉर्म। तो क्या होता है, तो वो सॉलिड किस में चेंज हो जाता है बेटा, अपने लिक्विड फॉर्म में। व्हेन अ लिक्विड इज कूलेड, ठीक है, जब लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं बेटा, कूल करते हैं, इट गेट्स चेंज टू इट्स सॉलिड फॉर्म। तो वो लिक्विड क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है अपने सॉलिड फॉर्म में, और इस सॉलिड को हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। फिर लिक्विड को हम लोग कूल करेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, हम लोग देखेंगे कब, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट के स्टेट जो होते हैं अपने चेंज करते वक्त, ठीक है, जो मैटर के स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उनके स्टेट को चेंज करते वक्त क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। ठीक है, जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंस के, वो क्या होते हैं बेटा, रिमेन्स, यानी सेम रह जाते हैं, यानी अनचेंज होते हैं। ओके, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जो जब चेंज होता है, ठीक है, फिजिकल चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस का चेंज नहीं होती है। द चेंज कैन बी इजिली रिवर्स्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोला है, द चेंज कैन बी इजिली रिवर्स्ड, जो चेंज हुआ है वो इजिली रिवर्स्ड हो जाएगा चेंजिंग टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर ऑफ चेंज करते हो तो। दस मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड और फिजिकल चेंज। तो क्या हो गया बेटा, जो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड होता है एंड फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड होता है, वो कैसा होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। ओके, अब हम देखेंगे बेटा, सब्लिमेशन इज ए फिजिकल चेंज। जो सब्लिमेशन होता है वो भी क्या होता है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग सब्लिमेशन अ सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड चेंज इनटू वेपर फॉर्म। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के टाइम अ सॉलिड सब्सटेंस, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है इसको हम लोग हीट करते हैं, तो क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है डायरेक्ट वेपर फॉर्म में। एंड द वेपर ऑन कूलिंग गिव्स बैक द सब्सटेंस इन सॉलिड फॉर्म। और जब हम लोग वेपर को कूल करते हैं तो क्या करता है, गिव्स बैक, हम लोग को वापस देता है क्या, वही सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, जो चेंज स्टेट जो चेंज हो रहा है उस वक्त, देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ क्या हुआ, जो कंपोजिशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है उस सब्सटेंस का, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है। द चेंज कैन बी इजिली रिवर्स्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। जो चेंज हुआ है इजिली रिवर्स हो जाएगा जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। देयरफॉर सब्लिमेशन इज ए फिजिकल चेंज। तो क्या होता है बेटा, सब्लिमेशन भी एक फिजिकल चेंज होता है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे केमिकल चेंजेस। क्या देखने वाले हैं, केमिकल चेंजेस। बिफोर वी डिफाइन अ केमिकल चेंज, लेट एट स्टडी नेचर बाय परफॉर्मिंग अ फॉलोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बिफोर वी डिफाइन अ केमिकल चेंज को डिफाइन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझते हैं। इसमें टू अचीव द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम रिबन एंड चाइनाडिस। क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम होता है जब इसको हम लोग जलाते हैं, ठीक है, जलाते हैं तो क्या होता है बेटा, इसमें से लाइट प्रकाश निकलता है, और इसमें क्या होता है, जो रिबन होता है वो जल करके किस में चेंज हो जाता है,
मीन्स रॉक में चेंज हो जाता है। ओके, तो इसी को हम लोग अब डायरेक्ट समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। ठीक है बेटा, देखते हैं इन द एबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट, ठीक है, जो ऊपर एक्टिविटी हम लोग ने किया उसमें आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इन ईच चेंज, ठीक है, इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, सभी चेंजों में क्या हुआ, एक या एक से ज़्यादा न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इन न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड दैट टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और जो कुछ भी न्यू सबस्टेंस बन रहा है उसका डिफरेंस प्रॉपर्टीज हैं। इन सम केस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट मे बी गिवन आउट और एब्जॉर्बेड। ठीक है, एब्जॉर्बेड। कुछ केस में क्या होता है कि जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो लाइट और हीट के फॉर्म में कि तो दिया जा रहा है, मे बी गिवन आउट, ठीक है, बाहर दिया जा रहा है और एब्जॉर्ब किया जा रहा है। A change in which composition of chemical properties of the substance get change is called a chemical change। ठीक है, a substance in which composition of chemical properties, ठीक है, सॉरी, a change in which, एक ऐसा चेंज जिसमें क्या हो, किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो उस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। ड्यूरिंग द केमिकल चेंज वन ऑफ मोर सब्सटेंस और फॉर्म्ड। ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल चेंज के टाइम में वन और मोर देन वन सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म्ड हो सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड और डिफरेंस फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, जो प्रॉपर्टीज है न्यू सब्सटेंस का वो फॉर्म्ड होगा फॉर्म्ड और डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो क्या हो गया बेटा, जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से। ओके, केमिकल चेंज अकर ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशन। जो केमिकल चेंज होते हैं वो अगर होते हैं ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशन, कुछ प्रॉपर कंडीशन होती है उसी के अंदर में केमिकल चेंजेस होंगे, अदरवाइज केमिकल चेंजेस नहीं होगी। हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन अ कार्बन इज बर्न, ठीक है, जब हम लोग कार्बन को बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है और बिल्कुल डिफरेंट होते हैं किससे बेटा, कार्बन के एटम से। सो द बाइंडिंग ऑफ कार्बन इज अ केमिकल चेंज। तो जो बाइंडिंग ऑफ कार्बन हो गया वो कैसे चेंज है बेटा, केमिकल चेंज होंगे। ठीक है, सम कॉमन केमिकल चेंज और, ठीक है, कुछ कॉमन केमिकल चेंज है वो कौन कौन से होते हैं, बाइंडिंग ऑफ कोल, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ कोल और कार्बन, वुड, पेपर, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोलियम एटसेट्रा। ओके, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, डू यू नो में दिया है क्या, देयर आर चेंज विच मे बी क्लासिफाइड इन मोर देन वन टाइप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज, क्या बोल रहा है कि फ्रॉम मिल्क अ डिस्ट्रीबल चेंज, अ केमिकल चेंज, अ स्लो चेंज, अ इरेजिबल चेंज। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं जो इसके बाद एग्जांपल्स दिया हुआ एलपीजी, पेट्रोलियम एटसेट्रा। उसके बाद क्या दिया बेटा, बाइंडिंग ऑफ अ कैंडल। ठीक है, क्या दिया, बाइंडिंग ऑफ अ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड फ्रॉम मिल्क यानी कर्डिंग ऑफ मिल्क, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, penning of fruits and growing of a plant into a tree। bursting of a cracker, cooking of food, digestion of food, germination of seed, respiration by living organism। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, केमिकल चेंजेस हैं, इसको हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन है उसको हम लोग देखेंगे बेटा। ऑल केमिकल चेंज शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सभी केमिकल चेंज क्या आते हैं, ए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है उसको शो करेंगे। ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के टाइम अ न्यू सब्सटेंस विल डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फॉर्म। ठीक है, ए न्यू सब्सटेंस बनेगा वो भी विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंटल सब्सटेंस। ठीक है, जो पेरेंट सब्सटेंस है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगी उसकी प्रॉपर्टी। केमिकल चेंज ऑफ परमानेंट, ठीक है, जो केमिकल चेंज होता है वो कैसा चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है। दिस अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है, जिसकी वजह से जो केमिकल चेंज होता है उसको रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं बाय द सिंपल फिजिकल मेथड के माध्यम से।
relativity larger amount of it relatively larger amount of heat is either absorbed or involved during a chemical change. ठीक है, अब जब रिलेटिव करोगे, ठीक है, कैसे, जब अब रिलेट करोगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, तो दोनों में आपको क्या मिलेगा बेटा, लार्जर अमाउंट ऑफ हीट इट्स आइदर एब्जॉर्बेड, तो एब्जॉर्ब किया जाएगा और इन्वॉल्व किया जाएगा ड्यूरिंग द केमिकल चेंज के टाइम. ठीक है, केमिकल चेंज अकर ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशन. जो केमिकल चेंज होता हो वो एक प्रॉपर कंडीशन के अंतर्गत होता है. नेक्स्ट आगे क्या दिया बेटा, इन एडिशन टू द एबव कैरेक्टरिस्टिक वन or more of the following may also occur in a chemical change. in addition to the above characteristic. ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें कोई भी एडिशन होता है वन एक से ज़्यादा फॉलोइंग, तो भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे केमिकल चेंज हो जाएंगे. एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ लाइट. जो एनर्जी होती है क्या होती है, फॉर्म ऑफ लाइट होती है. साउंड में बी आल्सो बी प्रोड्यूस. ठीक है, तो क्या होता है, वो साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वुड. ठीक है, जब वुड को बर्न करते हैं, अ कोल, कैरोसिन, एलपीजी. यानी एलपीजी का फुल नेम क्या होता है बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हीट एंड लाइट और प्रोड्यूस. तो इसको जब बर्न करते हैं तो क्या होता है बेटा, हीट और लाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. चेंज इन स्मॉल में अकर. ठीक है, सो चेंज इन स्मॉल इन अकर और न्यू सॉरी बेटा, चेंज इन स्मेल में अकर. ठीक है, अब क्या होगा बेटा, स्मेल में चेंजिंग आ जाएगी और न्यू स्मेल में गिवन ऑफ. यहाँ से क्या होगा बेटा कि तो न्यू स्मेल आपको मिलेगा. द स्मेल में बी प्लेजेंट और पेंजेंट. ठीक है, एक स्मेल होगी कैसा बेटा, आपको प्लेजेंट. ठीक है, प्लेजर मीन्स खुशी, यानी प्लेजेंट यानी अच्छा भी हो सकता है. और पंजेंट मीन्स तीखा कड़वा टाइप से भी हो सकती है. ठीक है, जो आपको स्मेल अच्छा नहीं लगे. देयर में भी कलर चेंज. ठीक है, इसके कलर्स भी चेंज हो जाएंगे. गैस में भी इन्वॉल्व. ठीक है, इसमें गैस भी इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज इन्वॉल्व व्हेन अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिड इज ड्रॉप्ड ओवर लाइम. ठीक है, तो एग्जाम्पल में कहा दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व होती है व्हेन अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिड, जब सॉरी ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिड. ठीक है, ड्रॉप कर दो किसको, ओवर लाइम के ऊपर. तो ए प्रेसिपिटेट. ठीक है, अ प्रेसिपिटेट वाइट अ कलर्ड मे बी फॉर्म. ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. प्रेसिपिटेट क्या होता है, अब जब 9th और 10th में जाओगे तो समझोगे एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या बनता है बेटा, एक अनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जो वाटर में अनसोल्यूबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है. ओके, फॉर एग्जाम्पल द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पोस्ट थ्रू लाइम वाटर, वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग पॉज करते हैं लाइम वाटर पे, तो इसमें क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है. ठीक है, वाइट कलर का. आगे मूव करते हैं, सम टिपिकल केमिकल चेंज. कहिए बेटा सम टिपिकल केमिकल चेंज. इसमें देखिए सम कॉमन केमिकल चेंज विथ देयर एक्सप्लेनेशन और डिस्क्राइब्ड वैल्यू. ठीक है, कुछ टिपिकल चेंज है जिसका एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब किया गया नीचे. वाई इज द रेस्टिंग ऑफ आयरन कंसीडर्ड अ केमिकल चेंज. ठीक है, क्या बोला, जो रेस्टिंग ऑफ आयरन होता है, आयरन पे रेस्ट लगता है, वो कंसीडर किया जाता है केमिकल चेंज में. उसको हम लेते हैं व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर यानी ह्यूमिड एयर, इट गेट्स कवर्ड विथ रेस्ट. क्या बोला है बेटा, हमें ना आयरन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको आप क्या करते हो बेटा, एयर और मॉइस्चर में छोड़ देते हो, तो क्या होता है बेटा, एक्सपोज हो जाता है एंड गेट्स कवर्ड विथ रेस्ट. और उस पर क्या हो जाता है, रेस्ट से कवर्ड हो जाता है. द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रेस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, क्या बोला, द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इन द सर्फेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रेस्टिंग ऑफ आयरन. जो रेस्ट का फॉर्मेशन है आयरन के सर्फेस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग ऑफ आयरन. हियर द composition and properties of rust are different from those of iron.
ठीक है, क्या बोला है, जो कंपोजिशन होगा, प्रॉपर्टी होगा रस्ट का, वो डिफरेंट होगा किससे बेटा, आयरन से। रस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक, ठीक है, जो रस्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू आयरन बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, रस्ट को वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं आयरन में फिजिकल बाय द फिजिकल मेथड के माध्यम से। रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो कैसा है बेटा, केमिकल चेंज है। आगे हम लोग देखेंगे, आयरन चेंज हो गया रस्ट में, तो कैसा हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। स्टील ग्रे, हार्ड, मेटेबल, मैग्नेटिक मेटल, ठीक है, जो आयरन की प्रॉपर्टीज होती है, इसमें क्या हो जाए, रस्ट में रेडिश ब्राउन, सॉफ्ट, ब्रिटल, नॉन मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड, ठीक है। आयरन का ये क्या होता है बेटा, Fe, बट ये जब रस्ट बनाता है तो क्या होता है, FeO बन जाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं बेटा, वाई इज द बर्निंग ऑफ कैंडल कंसीडर्ड केमिकल चेंज, ठीक है। वाई जो बर्निंग ऑफ कैंडल है उसको क्यों हम लोग कंसीडर करते हैं केमिकल चेंज में, तो हम लोग देखते हैं, जो कैंडल्स और मेड फ्रॉम वैक्स एंड अ कॉटन थ्रेड कॉल्ड वीक ऑफ द कैंडल, ठीक है। जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है किससे होता है, वैक्स होता है और कॉटन की थ्रेड से होता है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। जब कैंडल बर्न होती है, द मोल्टेन वैक्स, ठीक है, जो वैक्स होती है वो मोल्टेन यानी पिघलना शुरू कर देती है, एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, जो मेल्टिंग है वैक्स का वो कैसा है, फिजिकल प्रोसेस है, राइज थ्रू द कॉटन थ्रेड, ठीक है, और वो क्या होता है, राइज हो जाता है कॉटन थ्रेड पे, एंड अंडरगो कंबसन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है, और वो क्या करता है, अंडरगो देता है कंबसन ऑफ प्रोड्यूस, कंबसन के माध्यम से, यानी कंबसन में जलाना, उसके माध्यम से क्या देता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के वेपर। द कॉटन थ्रेड गेट्स चार्ज टू अ ब्लैक मॉस, ठीक है, जो कॉटन थ्रेड होता है वो गेट्स चार्ज, तो कैसा हो जाता है बेटा, चार्ज हो जाता है ब्लैक मॉस में। हीट एंड लाइट और गिव वेन आउट ऑफ दिस प्रोसेस, जो हीट और लाइट है वो गिवन आउट दिया जाता है इस प्रोसेस में। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं बेटा, टू रिकवर द बर्न वैक्स, जो बर्न वैक्स है उसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, टू रिकवर द थ्रेड ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम द कैरेड थ्रेड, तो ठीक है बेटा, जो जला हुआ थ्रेड है उसको हम लोग क्या करेंगे, वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। देयरफॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है वो कैसा होता है बेटा, एक केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कुकिंग इज द, वाई इज द कुकिंग ऑफ द फूड कंसीडर्ड एज केमिकल चेंज। ओके, तो हम लोग जो कुकिंग होता है, कुकिंग ऑफ फूड, उसको क्यों कंसीडर करते हैं केमिकल चेंज में, इसको देखेंगे। ड्यूरिंग कुकिंग मेनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द फूड मटेरियल, ठीक है। ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम में जो मेनी केमिकल चेंजेस वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं विद इन द फूड मटेरियल के अंदर। द टेस्ट एंड द केमिकल स्ट्रक्चर और ऑल्सो चेंज, इसको जो टेस्ट होते हैं और केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक the raw food of flour from the cooked food, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बेक द रॉ फूड, ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग कन्वर्ट कर सकें जो कुकड फूड है उसे रॉ फूड को और फ्लोर को कुकड फूड से फ्लोर में चेंज करने में। देयरफॉर कुकिंग इज द फूड ऑफ अ केमिकल चेंज, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो कुकिंग ऑफ फूड होता है कैसे चेंज होता है बेटा, केमिकल चेंज। व्हाई इज द कैडिंग ऑफ मिल्क कंसीडर केमिकल चेंज, ठीक है। जो कैडिंग ऑफ मिल्क होता है, मिल्क से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैडिंग ऑफ मिल्क, इसको क्यों कंसीडर किया जाता है केमिकल चेंज में, आइए हम लोग समझते हैं। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ मिल्क इनटू द कर्ड मेनी रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड फैट टेक्स प्लेस, ठीक है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, ठीक है, जब मिल्क से कर्ड में चेंजिंग होती है तो मेनी रिएक्शन इन्वॉल्व, वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोटीन्स के अंदर, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर एंड फैट टेक्स प्लेस, और फैट में। द टेस्ट
एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ कर्ड और डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मिल्क। जो टेस्ट होते हैं और अदर प्रॉपर्टी जो होती है कर्ड की वो डिफरेंट होती है किससे बेटा, मिल्क से। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम द कर्ड, ठीक है। फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है और ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग फिर से मिल्क ऑब्टेन कर सकें कर्ड से। देयर फॉर कर्डिंग ऑफ अ मिल्क इज ए केमिकल चेंज। इसकी वजह से क्या होता है, जो कर्डिंग ऑफ मिल्क होता है वो कैसा चेंज होता है बेटा, केमिकल चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ बेटा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच डिफरेंस दिया हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफर्स होते हैं, डिफरेंट मतलब डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस होता है दोनों में एक दूसरे से। द मेन डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ चेंज और गिवन बिलो, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसमें क्या देखते हैं बेटा, इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, वॉल्यूम एक्सेट्रा और चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होता है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज। जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिमेन रहती है, ठीक है, यानी वो अनचेंज होती है। इन ए केमिकल रिएक्शन द केमिकल प्रॉपर्टी द केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस और चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा, जो केमिकल कंपोजिशन होता है उस सब्सटेंस का और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो दोनों चेंज हो जाती है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन इजिली बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है। जो फिजिकल चेंजेस है उसमें क्या होगा बेटा, हम लोग ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं इजिली बाय द सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा। बट क्या होगा, इन द केस ऑफ केमिकल चेंज में द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है केमिकल चेंज में उसको हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं सिंपल मेथड के द्वारा, ठीक है। फिजिकल चेंज है टेम्प्रोरी चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है, टेम्प्रोरी चेंज होता है। इट कैन बी इजिली रिवर्स्ड बाय द रिवर्सिंग द कंडीशन, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं इजी कंडीशन को रिवर्स करके। बट जो केमिकल चेंज होता है, जो परमानेंट चेंज होता है, जो केमिकल चेंज होता है कैसा चेंज होता है बेटा, परमानेंट चेंज होता है। इट कैन नॉट बी रिवर्स जस्ट रिवर्सिंग द कंडीशन, ठीक है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं कंडीशन को रिवर्स करके। ओके, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही बेटा। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।